Hello बच्चों, let's read this question and this question says the vapor pressure of acetone at 20 degrees Celsius is 185 torr. When 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degrees Celsius, its vapor pressure was 183 torr. The molar mass gram per mole of the substance is option A 32, option B 64, option C 128 एंड ऑप्शन डी 488। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P नॉट माइनस पी एस ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x b के इक्वल होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको मोलर मास बताना है। किसका बताना है, सॉल्यूट का मोलर मास बताना है। तो सॉल्यूट का मोलर मास पता होने के लिए हमको वेट इन ग्राम पता है, मोल्स पता होनी चाहिए, और मोल्स किससे निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन बी डिवाइड बाई एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन इसको कैसे लिख सकते हैं, एन बी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में 100 ग्राम ऑफ एसीटोन है, मीन्स क्या, और 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो 100 ग्राम ऑफ एसीटोन है मतलब क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, मोल्स ऑफ एसीटोन ज़्यादा होंगे, मीन्स एन ए जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एन बी से। तो जब एन ए प्लस एन बी करेंगे तो एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एन ए प्लस एन बी जो है इसको लिखा जा सकता है, सिर्फ एन बी लिखा जा सकता है इसको। देखिए एन बी प्लस एन ए है, तो इसको लिखा जा सकता है एन बी डिवाइड बाई एन एन बी डिवाइड बाई एन ए। अब पी नोट कितना दे रखा है, पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर जो सॉल्वेंट है एसीटोन, उसका वेपर प्रेशर कितना है 185 टोर, ये है 185 टोर माइनस पी एस। पी एस वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 183 टोर, 183 टोर, और डिवाइड बाई पी नोट, पी नोट कितना है 185 टोर। तो अब यहाँ पर मोल्स की बात करें, मोल्स की अगर हम बात करें एन बी डिवाइड बाई एन ए बी, तो मोल्स क्या होगा, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो एन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट इन ग्राम डब्ल्यू बी डिवाइड बाई मोलर मास एम बी। इसी तरीके से हम बात करें मोल्स ऑफ ए की, तो मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट इन ग्राम डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए। तो ये होगा एन बी डिवाइड बाई एन ए की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। तो यहाँ पर देखें ये कितना हुआ 2 टोर, और ये कितना हुआ 185 टोर। तो ये क्या हुआ, डब्ल्यू बी कितना है, बी का है यहाँ पर सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 1.2 ग्राम। एम बी कितना है, एम बी हमसे पूछा गया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, एम बी पूछा गया है यहाँ पर। अब बात करें एम ए का, मास ऑफ एसीटोन कितना होता है 58 ग्राम पर मोल, 58 ग्राम पर मोल, और वेट ऑफ एसीटोन कितना दे रखा है 100 ग्राम।
तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे इक्वेशन को, तो हमको एम बी कैलकुलेट करना है। तो एम बी कितना हुआ, 1.2 ग्राम इंटू 58 ग्राम पर मोल डिवाइड बाई 100 ग्राम इंटू इंटू में क्या आएगा यहाँ पर, ये जो है 185 टोर डिवाइड बाई 2 टोर। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा, जब इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो एम बी आएगा आपका, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये आपका टोर से टोर कैंसिल हो जाता है। तो जब मास को कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आएगा आपका 64 ग्राम पर मोल, ये आएगा 64 ग्राम पर मोल। So correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck.